हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में मूल कर्तव्य के बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा जो इस लेक्चर का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में आरंभ में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। जो भारत का जो संविधान था ना, उसमें मूल कर्तव्य था, उसका उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये कुछ आ सकता है कि जो मूल कर्तव्य है 1976 में कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति के आधार पर, यह भी पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति पर के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखना। कौन से ईयर में? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति के आधार पर। ठीक है, समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रावधान है, वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। देखिए, संविधान में उनका विचार था समिति का विचार ये था कि संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रावधान है। देखिए, जो समिति स्वर्ण सिंह समिति जो था, उनका विचार था कि संविधान में मूल अधिकार लोगों के लिए, नागरिकों के लिए प्रावधान है, वहाँ उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। अतः संविधान में एक नया भाग, ठीक है, नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं कि जो भारत का जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। सबसे पहले जापान में मूल कर्तव्य था, तो सबसे पहले कहाँ था मूल कर्तव्य? जापान में। और जो भारत का जो मूल कर्तव्य वो कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। जो स्वर्ण सिंह समिति था वो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। जो वर्तमान समय में, अभी के समय में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 11वां जो संविधान मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था। अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत दूसरा देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। देखे, जापान के बाद अगर भारत दूसरा देश है जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट है कि पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था। अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही ली गई है। जापान के बाद भारत दूसरा देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो ये था। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं जो अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह किसके अनुसार? अनुच्छेद 51 क के अनुसार। ठीक है, टोटल 11 है, तो उसको हम लोग समझेंगे। पहला कर्तव्य है, और देखिए आप जब याद करेंगे तो आप सीक्वेंस वाइज ही याद करेंगे, आप इधर उधर याद नहीं करेंगे क्योंकि सीक्वेंसली ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला क्या है कि संविधान का पालन करना है, और जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, संस्था है, जो भी राष्ट्र संस्था उसका क्या करना? आदर करना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है भारत की प्रभुता, एक
और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है, देखिए जो ऊपर यहाँ पे DPSP लिखा है उसका फुल फॉर्म लिखा है, तो उसको आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना, वो अलग से लिखा हुआ है। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र अथवा वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का व्यय करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सिक्स्थ है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। सेवेंथ है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवाद तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9th नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10th है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। एंड लास्ट 11th पॉइंट है कि 6 to 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता, अभिभावक अथवा संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। होप आपको मूल कर्तव्य समझ में आया होगा, तो आपको लेक्चर अच्छे से देखना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।